रात के सफर का अपना एक अलग ही नशा होता है। लंबी काली सड़क, हेडलाइट की रोशनी में चमकती पट्टियां और कानों में गूंजता पुराना संगीत। हम अक्सर सोचते हैं कि हाईवे पर हम अकेले हैं, लेकिन सच तो यह है कि हाईवे पर आप कभी अकेले नहीं होते। कोई न कोई कहीं न कहीं अंधेरे में आपको देख रहा होता है। यह कहानी है समीर और रिया की, और उस काली रात की जो उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। रात के 11 बज चुके थे। पुणे से मुंबई जाने वाला पुराना हाईवे, जिसे अब लोग कम इस्तेमाल करते थे, पूरी तरह सुनसान पड़ा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कुछ ही देर में भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर भी उसे हटा नहीं पा रहे थे। बाहर का नजारा धुंधला हो गया था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स जितनी दूर तक जा सकती थीं, बस उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा था। समीर गाड़ी चला रहा था। वह एक आईटी प्रोफेशनल था जो तर्क और विज्ञान में यकीन रखता था। उसके बगल में रिया बैठी थी, जो थोड़ी डरी हुई थी। उसे रात के सफर से हमेशा डर लगता था, खासकर ऐसे सुनसान रास्तों पर। रिया ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज थोड़ी कम की और बाहर देखने की कोशिश की। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। समीर ने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार में डर रही हो रिया। 1 घंटे की बात है, हम लोनावला पहुंच जाएंगे। वहां मौसम भी अच्छा होगा और हम सुरक्षित भी होंगे। लेकिन समीर को नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में वो लोनावला नहीं, बल्कि एक ऐसे नर्क में पहुंचने वाले हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अचानक समीर ने ब्रेक पर हल्का सा पैर रखा। आगे सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी, एक काली एसयूवी। उसकी चारों इंडिकेटर लाइट्स जल बुझ रही थीं। बारिश के बीच वो पीली रोशनी किसी खतरे के इशारे जैसी लग रही थी। रिया ने कहा, समीर गाड़ी मत रोकना, प्लीज आगे चलो। ये सुनसान जगह है, रुकना ठीक नहीं होगा। समीर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। उसने कहा, अरे देखो तो, शायद किसी को मदद की जरूरत हो सकता है किसी की गाड़ी खराब हो गई हो। इंसानियत भी कोई चीज होती है। समीर ने अपनी कार उस काली एसयूवी के पीछे रोक दी। उसने अपनी हेडलाइट्स उस कार पर मारी। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह ठीक था। कोई डेंट नहीं, कोई खरोंच नहीं। बस वो वहीं खड़ी थी। इंजन चालू था, क्योंकि उसके एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकल रहा था। समीर ने अपनी सीट बेल्ट खोली। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने कहा, समीर मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। समीर ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, मैं बस एक बार देखकर आता हूं। मैं कार से उतरूंगा भी नहीं, बस पास जाकर पूछूंगा। तुम दरवाजे लॉक रखना। समीर ने अपनी विंडो थोड़ी सी नीचे की। बारिश की ठंडी बूंदें और हवा का झोंका अंदर आ गया। उसने कार धीरे धीरे आगे बढ़ाई और उस एसयूवी के बराबर में ले आया। समीर ने एसयूवी की ड्राइविंग सीट की तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई। जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। एसयूवी का इंजन चल रहा था। एसी भी चल रहा था क्योंकि शीशे अंदर से साफ थे। डैशबोर्ड की लाइट्स जल रही थीं। स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर था, लेकिन ड्राइविंग सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था, न पैसेंजर सीट पर न पीछे की सीट पर। पूरी कार खाली थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी कि कार खाली थी।
खौफनाक बात वो थी जो ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही थी। सीट के बेज कलर के कवर पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, ताजा खून, और स्टीयरिंग व्हील पर खून से सने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो और फिर उसे खींचकर बाहर निकाल लिया गया हो। समीर की सांस अटक गई। उसने तुरंत अपनी कार का शीशा ऊपर चढ़ाया। रिया ने पूछा, क्या हुआ समीर? वहां कौन है? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। उसकी कार के पहिए गीली सड़क पर फिसले और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो काली एसयूवी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी इंडिकेटर लाइट्स अब भी जलबुझ रही थीं। बारिश के अंधेरे में वो कार एक श्रापित वस्तु जैसी लग रही थी। रिया ने समीर का कंधा हिलाया। समीर, बताओ ना क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? समीर ने कांपती आवाज में कहा, रिया, वो कार खाली थी, लेकिन अंदर खून था, बहुत सारा खून। हमें यहां से निकलना होगा अभी। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। रिया ने अपना फोन निकाला। नो नेटवर्क। इस तूफानी मौसम और जंगल के बीच नेटवर्क गायब हो चुका था। अब वे पूरी तरह अकेले थे। समीर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। 80, 90, 100। वह बस उस जगह से दूर जाना चाहता था। करीब 5 मिनट बीत गए। समीर की धड़कनें अब थोड़ी सामान्य हो रही थीं। उसने सोचा कि शायद वे सुरक्षित दूरी पर आ गए हैं। तभी रिया की नजर साइड मिरर पर पड़ी। उसने चीखते हुए कहा, समीर, पीछे देखो। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। अंधेरे को चीरती हुई 2 तेज हेडलाइट्स उनकी तरफ आ रही थीं। वो कोई आम कार नहीं थी। वो वही काली एसयूवी थी। समीर का दिल उसके हलक में आ गया। यह नामुमकिन था। जब उन्होंने उस कार को छोड़ा था, वो खड़ी थी और उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। तो फिर वो कार उनके पीछे कैसे आ रही थी? और इतनी रफ्तार से? समीर ने स्पीडोमीटर देखा। वो लोग 110 की रफ्तार पर थे। बारिश में इतनी तेज गाड़ी चलाना खुदकुशी करने जैसा था। लेकिन पीछे आ रही वो कार किसी शिकारी जानवर की तरह उनसे भी तेज थी। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। रिया रोने लगी। समीर, वो क्या है? वो कौन चला रहा है? समीर चिल्लाया, मुझे नहीं पता। बस चुप रहो और सीट बेल्ट कस लो। काली एसयूवी अब उनकी कार के एकदम पीछे आ गई थी। इतनी पास कि समीर को मिरर में उसकी हेडलाइट्स की चमक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एसयूवी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और समीर की कार के बम्पर को टक्कर मारी। धड़ाम! समीर की कार लड़खड़ाई। स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसलने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से कार को सीधा किया। पीछे वाली कार फिर से पीछे हटी और दोबारा टक्कर मारने के लिए तैयार हुई। वो उन्हें सड़क से नीचे खाई में धकेलना चाहती थी। समीर ने चिल्लाकर कहा, यह कोई भूत नहीं है रिया। यह कोई पागल है जो हमें मारना चाहता है। समीर ने अचानक ब्रेक मारे। एसयूवी उनकी कार से आगे निकल गई। समीर ने सोचा कि अब वो एसयूवी का नंबर प्लेट देख पाएगा। लेकिन जैसे ही एसयूवी आगे निकली, समीर और रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। एसयूवी की ड्राइविंग सीट वाली खिड़की का शीशा नीचे था और अंदर अब भी कोई नहीं था।
स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। गियर अपने आप बदल रहे थे। यह एक घोस्ट कार थी, या शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एसयूवी ने सड़क पर एक तेज यू टर्न लिया। तारों के जलने की आवाज आई। अब वो एसयूवी समीर की कार के सामने खड़ी थी, उसका रास्ता रोककर। दोनों कारों की हेडलाइट्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रही थीं। समीर ने गाड़ी बैक गियर में डाली, लेकिन पीछे घनी खाई थी। वे फंस चुके थे। सामने वो शैतानी कार थी और पीछे मौत। एसयूवी का इंजन जोर से दहाड़ा। उसने रेस दी। वो अब समीर की कार को सामने से टक्कर मारने के लिए तैयार थी। समीर ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, तैयार रहना। जैसे ही वो कार पास आएगी, मैं गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ दूंगा। बस भगवान का नाम लो। एसयूवी ने रफ्तार पकड़ी। वो एक मिसाइल की तरह उनकी तरफ बढ़ी। समीर की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3। तभी एसयूवी के अंदर डैशबोर्ड पर रखा एक स्क्रीन जला। उस स्क्रीन पर हरे रंग के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ आया। बारिश की वजह से धुंधला दिख रहा था, लेकिन रिया ने पढ़ लिया। उस पर लिखा था, हेल्प मी। समीर की सांसें थमी हुई थीं। सामने खड़ी वो काली एसयूवी एक राक्षस की तरह लग रही थी जो उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। लेकिन डैशबोर्ड की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो हरे रंग का संदेश, हेल्प मी, सारी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा था। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, समीर, इसका क्या मतलब है? क्या कार हमसे मदद मांग रही है? समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक एसयूवी का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। अब वहां सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज थी। समीर ने अपनी कार की हेडलाइट्स उस एसयूवी पर फोकस रखीं। अचानक एसयूवी की डिक्की यानी बूट स्पेस का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। हाइड्रोलिक आवाज के साथ डिक्की खुल गई। समीर और रिया ने जो देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। डिक्की के अंदर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था। उसके पेट से खून बह रहा था। यह वही खून था जो समीर ने आगे वाली सीट पर देखा था। समीर समझ गया, यह कोई भूतिया कार नहीं थी। यह एक क्राइम सीन था। समीर ने रिया से कहा, गाड़ी में ही रहना। वो आदमी जिंदा है, मुझे उसे बचाना होगा। समीर बारिश में भीगता हुआ उस एसयूवी के पीछे भागा। उसने जल्दी से उस आदमी के मुंह से टेप हटाया। आदमी ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, भागो, दूर हटो गाड़ी से। वो देख रहा है। वो हमें देख रहा है। समीर ने पूछा, कौन देख रहा है? तुम कौन हो? घायल आदमी ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। यह मेरी कार है। यह एक प्रोटोटाइप है। सेल्फ ड्राइविंग कार। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे पार्टनर ने मुझे चाकू मारा और डिक्की में डाल दिया। वो इस कार को अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर रहा है। वो इसे खाई में गिराकर मेरी हत्या को एक्सीडेंट दिखाना चाहता है। समीर का दिमाग सन्न रह गया। मतलब वो खाली कार इसलिए चल रही थी क्योंकि कोई मीलों दूर बैठकर उसे एक वीडियो गेम की तरह चला रहा था, और वो कातिल कार के कैमरों से सब कुछ देख रहा था। विक्रम ने कहा, मैंने अपनी स्मार्ट वॉच से कार के सिस्टम को हैक करके वो मैसेज लिखा था और डिक्की खोली।
लेकिन वो अब सिस्टम को रिबूट कर रहा है। भागो! तभी अचानक एसयूवी का इंजन फिर से दहाड़ उठा। हेडलाइट्स जल गईं। कार का सिस्टम रिबूट हो चुका था। कातिल ने कंट्रोल वापस ले लिया था। अब एसयूवी को पता था कि समीर और विक्रम ठीक उसके पीछे खड़े हैं। एसयूवी ने तेजी से रिवर्स गियर डाला। वो उन दोनों को कुचलने के लिए पीछे आई। समीर ने फुर्ती दिखाई। उसने घायल विक्रम को कंधे से पकड़ा और सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गया। एसयूवी का पिछला हिस्सा ठीक उसी जगह से टकराया जहां वे 1 सेकंड पहले खड़े थे। धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। समीर की अपनी कार में बैठी रिया चीख रही थी। एसयूवी अब रिया की तरफ मुड़ी। कातिल गवाह छोड़ना नहीं चाहता था। एसयूवी ने रफ्तार पकड़ी और समीर की कार को टक्कर मारने के लिए बढ़ी। समीर चिल्लाया, रिया, बाहर निकलो। रिया ने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ी। अगले ही पल एसयूवी ने समीर की खाली कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि समीर की कार सड़क के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई आधी खाई में लटक गई। एसयूवी अब भी रुकी नहीं थी। वो वापस मुड़ी। उसके कैमरों ने झाड़ियों में छिपे समीर, रिया और घायल विक्रम को ढूंढ लिया था। वो अब उनका काम तमाम करने के लिए तैयार थी। समीर ने इधर-उधर देखा। उसके पास कोई हथियार नहीं था। सिर्फ सड़क पर पड़ा एक लोहे का रॉड था जो शायद किसी ट्रक से गिरा होगा। समीर ने विक्रम से पूछा, इस कार की कमजोरी क्या है? इसे कैसे रोकें? विक्रम ने कराहते हुए कहा, इसका सेंसर। सामने बम्पर पर लगा कैमरा और सेंसर। अगर वो टूट गया तो यह अंधा हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। एसयूवी ने रफ्तार पकड़ी। वो सीधे उनकी तरफ आ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी उनकी आंखों को चुंधिया रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर उस लोहे की रॉड को लेकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। यह पागलपन था। मौत सामने से आ रही थी। 100 की रफ्तार, 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर। जैसे ही कार समीर के पास पहुंची, समीर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और उस लोहे की रॉड को एसयूवी के सामने वाले बम्पर पर दे मारा। खटाक! कांच टूटने की आवाज आई। सेंसर चकनाचूर हो गया। कार का सिस्टम कंफ्यूज हो गया। उसे लगा सामने दीवार है। इमरजेंसी ब्रेक्स ने काम किया। टायरों ने सड़क पर चीखना शुरू कर दिया। गाड़ी घिसटती हुई आई और समीर से सिर्फ 2 इंच दूर रुक गई। इंजन बंद हो गया। लाइट्स बुझ गईं। अब वो सिर्फ लोहे का एक ढेर थी। समीर जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह हाफ रहा था। रिया दौड़कर उसके पास आई। विक्रम भी लंगड़ाते हुए वहां पहुंच गया। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। दूर कहीं पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी। शायद किसी और राहगीर ने एक्सीडेंट की आवाज सुनकर पुलिस को बुला लिया था। समीर ने उस काली, खामोश कार की तरफ देखा। तकनीक इंसान की मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज उसी तकनीक ने शैतान का रूप ले लिया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने विक्रम के पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने घर के एसी कमरे में बैठकर चाय पी रहा था, जबकि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कत्ल कर रही थीं। समीर और रिया अब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। लेकिन अब जब भी उन्हें सड़क किनारे कोई खाली कार खड़ी दिखती है, तो वो रुकते नहीं हैं। वो बस रफ्तार बढ़ा देते हैं। क्योंकि कभी-कभी खाली चीजें
सबसे ज्यादा भरी हुई होती हैं खतरों से। तो दोस्तों, यह थी हाईवे 66 की वो खौफनाक रात। इस कहानी से एक बात तो साफ है, जरूरी नहीं कि हर डर के पीछे भूत प्रेत ही हों। कभी कभी इंसान और उसकी बनाई मशीनें भूतों से भी ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। अगर आप उस रात समीर की जगह होते और आपको सड़क पर ऐसी खाली कार मिलती जिसमें खून लगा हो, तो आप क्या करते? क्या आप रुकते या अपनी जान बचाकर भाग जाते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस थ्रिलर ने आपकी धड़कनें तेज कर दी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसा ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं। क्यूरियस माइंड एआई को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी लिफ्ट में जो कभी रुकती नहीं है। तब तक के लिए सीट बेल्ट बांधे रखें और सुरक्षित रहें।